थोड़ी हूँ, मैं तो छपरा का ही हूँ। छपरा कोई मैं ऐसा थोड़ी है जब मैं मधुबनी से चुनाव लेने आ गया। मैं तो छपरा का ही बेटा हूँ और छपरा के लोग, और मैं ऐसी धरती पे पैदा हुआ हूँ जहाँ भिखारी ठाकुर जी पैदा हुए हैं। और हम सबका सौभाग्य है जो ऐसे कलाकार यहाँ पैदा हुए जिनका नाम और गरीबी से उठ करके आज जो है सुपरस्टार बने। उसके बाद है दोस्तों, वह जो है आरजेडी से भी उन्हें टिकट मिला और छपरा से है वह जो है लड़ने वाले। सूत्रों के मुताबिक बताया जाता था कि खेसारी लाल के यादव की जो पत्नी है वह जो है पहले चुनाव लड़ेंगे, और बहुत सारे न्यूज़ में जो है ये भी आने लगा कि उनकी वाइफ जो है चुनाव लड़ेगी। बहुत फोर्स करने के बाद वह जो पहले मना कर रही थी, लेकिन उसे समझाने बुझाने के बाद जो है वह जो है मान जाती है। लेकिन वह मुंबई से बिहार पहुंचती है। उसके बाद अगले दिन जो है नॉमिनेशन कराना होता है। उस टाइम में जो है एंड टाइम में जो है माहौल ही बदल जाता है। अब लोगों का कहना है कि खेसारी लाल यादव की पत्नी को इतना मनाने के बाद जो है फिर बाद में मुकर क्यों गए। उसके बाद जो है खेसारी लाल यादव जो है खुद जा कर के नॉमिनेशन कराते हैं, और उसके बाद जो है एक इंटरव्यू के दौरान जो उन्होंने कहते हैं कि हम जो है हमारी पत्नी इसीलिए नहीं लड़ पाई कि कुछ डॉक्यूमेंट थे जो वह जो पूरे नहीं थे, जिसके चलते जो है हमारी पत्नी जो है नॉमिनेशन नहीं करा पाई। और हमें कोई चारा नहीं था, हमें कोई कुछ दिख ही नहीं रहा था कि जब हमने कदम रख ही दिया राजनीति में तो फिर अगर हमारी पत्नी नहीं लड़ रही है तो हम लास्ट में जाकर के हमने नॉमिनेशन कराया। और कोई ये नहीं है कि हमारी पत्नी ही लड़ती, हम नहीं लड़ना चाहते थे लेकिन मजबूरन मुझे लड़ना पड़ा। यह जो है खेसारी लाल यादव का एक बयान जो है एबीपी न्यूज़ और तमाम कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल है जिसके माध्यम से उन्होंने लोगों से जो है बात की और अपनी बातें को रखा कि किस रीज़न से उनकी वाइफ जो है बिहार चुनाव जो है विधानसभा का जो है नहीं लड़ पाई। अब जो है लोगों का कहना है कि खेसारी लाल यादव जो है कुछ गेम खेले हैं। अब कुछ गेम हो चाहे कुछ हो, वह लोगों का ओपिनियन है दोस्तों। इसीलिए हम इस वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि खेसारी लाल यादव के बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हुआ जिसमें अपनी पत्नी के लेकर के उन्होंने कहा कि हमारी पत्नी मना की, जिसके चलते मैं जो है चुनाव लड़ रहा हूं। अब देखने की बात है कि आरजेडी को यह सीट दिलाने में कितना कामयाब होते हैं वह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। देखिए, एक राजनीतिक चीज और एक जो होता है दोस्तों गाने बजाने का चीज अलग होता है। दोनों राजनीतिक और दोनों अगर मिल गए हैं दोस्तों तो कुछ ना कुछ अच्छा चीज होगा। खेसारी लाल यादव इससे पहले भी बहुत से लोगों को ऐसे उन्होंने मदद किया था, हेल्प किया था। उसी टाइम से जो है कि आसे लगाया जा रही थी कि खेसारी लाल यादव जो है कभी ना कभी राजनीतिक में आए, और वह दिन जो है और वह जो ईयर है दोस्तों 2025, और राजनीतिक में जो है खेसारी लाल यादव जो है कदम डाल चुके हैं, नॉमिनेशन करा लिखा है। बताया जाता है सूत्र के मुताबिक कि छपरा से जो है वह जो है टिकट उनको मिला और वहाँ से जो है चुनाव लड़ने वाले हैं। प्रत्याशी जो है आरजेडी के हैं दोस्तों, और देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। और खेसारी लाल यादव से हमेशा जो उन्होंने मुद्दे पे बात की कि बात कीजिए ऐसा, जो पलायन कर रहे हैं लोग, जो बाहर बिहार के लोग जा रहे हैं, उस पे मुद्दे पे उन्होंने कहा। तभी से लोग कह नहीं रहे थे कि राजनीतिक में जो है खेसारी लाल यादव आने वाले हैं, और खेसारी लाल यादव आ गए। आप लोग का क्या राय विचार है दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत सारे लोग का कहना है कि यह जो गेम खेल रहे थे और जैसे ही कुछ हुआ होगा खेसारी लाल यादव खुद जो है अखाड़े में कूद गए, यानी कि इलेक्शन में कूद गए। अब दोस्तों जिनका मर्जी है, आप भी लड़ सकते हैं, कोई भी लड़ सकता है, जिसका चॉइस होता है दोस्तों। अब बड़े पार्टी है आरजेडी, तो ऑब्वियसली है कि वह जो है वो चीज़ को खोना नहीं चाहते थे। जो अगर पत्नी वाइफ हमारी नहीं लड़ रही है तो कोई ना कोई लड़ जरूर रहता है, लेकिन खेसारी यादव खुद कूद गए। अब देखने की बात है कि इस सीट पे जो है कितना उन्हें लोग पसंद कर रहे हैं। गाने में पसंद करना और एक राजनीति में पसंद करना, दोनों में अंतर होता है। आप गाना कुछ गा रहे हो, कुछ भी लोगों के लिए कर रहे हो, आपका फैन फॉलोइंग बहुत है दोस्तों, लेकिन इन टाइम में आपको कौन काम देता है वही डिपेंड करता है। और खेसारी लाल यादव का इतना फैन फॉलोइंग है जो कौन नहीं जानता उन्हें बिहार में और पूरे देश में दोस्तों। तो देखने की बात है कि इस सीट से, जिस सीट से वह लड़ रहे हैं, उस सीट को जो है बचा पाते हैं नहीं दोस्तों, आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिर मतलब साथ दोस्तों, जय हिंद जय भारत।